बड़ी जानकारी है। मानहानि केस में संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर संजय राउत को दोषी करार किया गया है। मानहानि केस में संजय राउत दोषी करार। पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव, संजय राउत को दोषी करार किया गया है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, संजय राउत को मानहानि केस में कोर्ट ने दोषी माना है और अब कहा जा सकता है कि संजय राउत के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि संजय राउत जो लगातार जो बयानबाजी करते रहते हैं उसको लेकर के काफी समय से कई नेता नाराज रहते थे। यहाँ तक कि अभी देखिए, कुछ जो बदलापुर में जो एनकाउंटर हुआ था उसको भी लेकर के जो उनका बयान आया था कि सिंघम बनने की होड़ लगी है, तो अब देखा जाए तो जो उनका जो गलत स्टेटमेंट रहता है उसको लेकर के मानहानि केस हुआ था, उस मामले में अब दोषी करार दिए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव है, अब जो है तमाम राजनीतिक दल के नेता इसको बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो देखिए, अगर उद्धव गुट की बात कीजिए, शिवसेना उद्धव गुट की, तो उसके भी रणनीतिकार का मानना है कि संजय राउत को इस बात की जानकारी दी गई थी कि थोड़ा सा जो पब्लिक प्रेस को स्टेटमेंट देते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर टिप्पणी करते हैं उसमें थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। तो इनका इंटरनल ये मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अब कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अब संजय राउत क्या कुछ सफाई देते हैं, क्या माफी मांगते हैं या अगला कदम क्या होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि आने वाले समय में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती है। संजय राउत के लिए बड़ा झटका है। जी बिल्कुल जाहिर राजीव, संजय राउत की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं और अब पहली बार नहीं है जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हो। इससे पहले भी कई बार वह पीएम मोदी को लेकर भी बयान दे चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है राजीव। और इसी को लेकर देखिए मानहानि केस भी उन पर किया गया था राजीव, क्योंकि महाराष्ट्र में भी देखिए इलेक्शन को लेकर भी तैयारियां भी अभी से सभी दलों ने शुरू भी कर दी हैं। तो क्या राजीव अभी इस फैसले को लेकर कोई और रिएक्शन सामने आया विपक्ष की तरफ से? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अब देखिए, संजय राउत कहा जा सकता है कि जो है 15 दिन का जेल भी सुनाया गया इसमें और 25,000 जुर्माने की बात सामने आ रही है, इसकी सुनाई गई है। तो कहा जा सकता है कि अब जो राजनीतिक दल के नेता हैं, खास करके देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कीजिए या शिंदे गुट, जो शिवसेना शिंदे गुट है, उनकी बात कीजिए, अब यह मुद्दा बन जाएगा चुनाव में और इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए राजनीतिक दल के नेता अपने हिसाब से इसको मंच पे साझा करेंगे। इस बात को लेकर के आने वाले समय में देखिए, कहीं ना कहीं यह जो मानहानि मामले में दोषी पाया गया है, इससे सिर्फ संजय राउत ही नहीं बल्कि शिवसेना उद्धव गुट के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल जाहिर है राजीव, क्योंकि दिक्कतें भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए।